बच्चों कैसे हैं। स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक नई वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। और होली के बाद ये पहली वीडियो है मेरी। आ, आज बात हम लोग करेंगे शिक्षण, और इस शिक्षण की तीसरी वीडियो है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी जो पिछली दोनों वीडियो हैं आपको पसंद आई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक और वीडियो। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो शेयर जरूर इसे करें और लाइक भी करें। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला कह रहा है कि बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है। देखिए, कह रहा है कि बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है। व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी, सहजतावादी या रचनावादी। तो आपको बताना है कि कौन सा पैटर्न जो है इसको मदद करता है। देखो, जो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। इसको सहजतावादी कहते हैं। देखो, बच्चे में अंतर्निहित जो क्षमता होती है उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। यह कथन जो है सहजतावादी सिद्धांत का समर्थन करता है। सहजतावादी सिद्धांत से तात्पर्य है बच्चों का भाषाई विकास सर्वप्रथम उसके परिवार तथा फिर उसके जो परिवेश और बाद में उसके समाज के संपर्क से होता है। और बच्चा जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश में बोले जाने वाली भाषा सहज व स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। अतः इसका उत्तर जो हो जाएगा वो सहजतावादी हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में सहजता से क्या तात्पर्य है। कह रहा है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में सहजता से क्या तात्पर्य है। पहला, मनुष्य की भाषा बोलने की स्वाभाविक योग्यता। दूसरा, शिक्षार्थियों की अनेक भाषाएं सीखने की योग्यता। तीसरा, विद्यालय में विद्यार्थियों की एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण की योग्यता। और चौथा कह रहा है कि मनुष्य की भाषा के माध्यम से चिंतन करने की योग्यता। तो आपको बताना है कि इसका तात्पर्य क्या है। तो दूसरे का उत्तर बताना है। तो देखो, तो दूसरे का तात्पर्य का उत्तर हो जाएगा पहला वाला, मनुष्य की भाषा बोलने की स्वाभाविक योग्यता। ये सहायता से तात्पर्य होता है। जब कोई व्यक्ति शुद्ध उच्चारण के बिना रुके अपने विचारों को प्रकट करता है तब उस भाषा में सहजात का विकास माना जाता है या सहजता का विकास माना जाता है। अर्थात भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता को भाषा में सहजात कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि यह अवधारणा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्णय स्वयं करते हैं। कह रहा है कि यह अवधारणा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्णय स्वयं करते हैं पूर्णतया सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या निराधार है। तो तीसरा का उत्तर बताना है कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्णय स्वयं करते हैं। तो तीसरे का आपको उत्तर बताना है। तो देखो बच्चों, तीसरे का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, यह पूर्णतः सत्य है। बच्चे के बारे में यह अवधारणा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्णय स्वयं करते हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य है। अतः यह निर्माण किसी के सिखाए जाने या दबाव में नहीं बल्कि बच्चों के स्वयं के अनुभवों और आवश्यकताओं से होता है। इसलिए बच्चों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए, मिलना आवश्यक होता है। इसलिए बच्चों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहां वे बिना रोक टोके अपनी उत्सुकता के अनुसार अपने परिवेश के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण कर सके। अतः यह बात पूर्णतः सत्य है। चलिए चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है कि बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है। कह रहा है कि बच्चे किसी भी भाषा में जो सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला, या ए कह रहा है कि बच्चे वही सीखते हैं जो सबसे अधिक सुनते हैं। बी, बच्चे अपनी रुचियों के अनुसार सीखते हैं। सी, बच्चे निष्क्रिय गतिविधियों की अपेक्षा अंतः क्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से अधिक सीखते हैं। और डी, बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भों में सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। तो आपको बताना है कि बच्चे जो सुनते हैं वो शब्द संपदा को प्रभावित करता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। बताइए, तो चौथा का उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखो, जो चौथा का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला। क्या हो जाएगा, पहला वाला। अब देखो पहला वाला क्या कह रहा है। कह रहा है कि बच्चे वही सीखते हैं जो सबसे अधिक सुनते हैं। इसलिए छोटे बच्चों, शिशुओं और बच्चों
और प्री स्कूलर जो होते हैं के साथ उनके आसपास अधिक बात करना चाहिए, क्योंकि बात करने से बच्चे सीखते हैं और उसकी संपदा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। वो नए नए शब्दों को सुनते हैं और जब नए नए शब्दों को सुनते हैं तो उन शब्दों को सुन करके उसको क्या करते हैं, अपने शब्द भंडार में संग्रहित करते हैं। और बच्चों को भाषा सीखने में मदद करने वाला एक कारक है शब्दों की संख्या। जो बच्चे नियमित रूप से सुनते हैं उनके शब्द संपदा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए पांचवा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रैसर के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रैसर के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है। ए, भाषण के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। बी, अध्यापकों को प्राकृतिक ध्वनि संगत मौखिक भाषा का उपयोग करना चाहिए। सी, पठन सामग्री प्रमाणिक होनी चाहिए। डी, शिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षक है कि अधिगम शैली को ध्यान में रखना चाहिए। ये शिक्षक है, देखिए गड़बड़ गया, शिक्षक है और यहाँ जो है ध्यान में रखना चाहिए, ये रखना चाहिए। तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। क्रेसन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस किसका वर्णन करता है, ये आपको बताना है। तो पांचवा का उत्तर बताइए। पांचवा का उत्तर क्या हो जाएगा, पहला होगा, ए होगा, बी, सी और डी, इनमें से कौन होगा। तो देखिए जो पांचवा है इसका उत्तर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। अब पहला क्यों होगा ये देखिए क्रेसन द्वारा जो प्रस्तावित नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस यह तर्क देती है कि व्याकरणिक संरचनाओं का अधिग्रहण एक पूर्वानुमेय क्रम में होता है। प्राकृतिक आदेश परिकल्पना पहली भाषा अधिग्रहण और दूसरी भाषा अधिग्रहण दोनों पर लागू होती है। परिकल्पना के अनुसार स्पष्ट निर्देश के स्थान पर अधिग्रहण का क्रम समान रहता है। दूसरे शब्दों में स्पष्ट शिक्षण और अधिगम अधिग्रहण के प्राकृतिक क्रम को नहीं बदल सकते, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो पहला सही हो जाएगा। चलिए छठा देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है। कह रहा है कि आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ जन्म लेता है। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत को मेल करता है। आप बताइए, सक्रिय अनुकूलन, सहज ज्ञानवाद, भाषा अर्जन उपकरण या पुनर्बलन। आपको बताना है कि छठवें का उत्तर जो है वो क्या सही होगा। बताइए क्या आप किस सिद्धांत से मेल खाता है। तो देखो बच्चों इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सहज ज्ञानवाद। क्या कहते हैं इसको, सहज ज्ञानवाद कहते हैं। मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ क्या होता है, जन्म लेता है। यह सिद्धांत जो है सहज ज्ञानवाद धारणा से मेल खाता है। तात्पर्य है कि एक साथ उत्पन्न, इसका अर्थ होता है एक साथ उत्पन्न या बिना परिश्रम के प्राकृतिक रूप से उत्पन्न, जो मुख्यतः श्रवण और अनुकरण की प्रकृति प्रदत्त स्वाभाविक शक्ति पर क्या होता है, वो निर्भर होता है। इसलिए जो इसका उत्तर सही हो जाएगा वो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा दूसरा वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं सातवां। स्कूल आने से पहले ही बच्चा जानकार होता है। स्कूल आने से पहले बच्चा जानकार होता है। बोलने और लिखने का, सुनने और बोलने का, पढ़ने और लिखने का, बोलने और पढ़ने का। तो बड़ा आसान सा सवाल है, इसका उत्तर दे दिए। जब बच्चा कोई विद्यालय आने से पहले जो है वो क्या करता है, उसको किस किस चीज की जानकारी होती है। देखियो बोलने और सुनने का है? स्कूल आने से पूर्व प्रत्येक बच्चा जो है भाषा के मौखिक जो कौशल होते हैं, जिसको सुनना और बोलना कहते हैं, इस पूर्ण रूप से वो इस बात को क्या करता है, वो जानता है। चलिए अब देखते हैं आठवां क्या कह रहा है। कह रहा है कि बच्चा प्रथम, दूसरी या तीसरी भाषा को जल्दी सीखता है। कह रहे हैं कि बच्चा प्रथम, दूसरी या तीसरी भाषा को जल्दी सीखता है। ए, अनौपचारिक माहौल में, बी, स्वाभाविक माहौल में, और सी, सामाजिक परिवेश में, और डी, उपयुक्त में से सभी। तो आपको बताना है कि आठवां का उत्तर क्या सही हो जाएगा। पहली और दूसरी और तीसरी भाषा के संदर्भ में आपको बताना है अनौपचारिक माहौल में, स्वाभाविक माहौल में, सामाजिक माहौल परिवेश में, या उपयुक्त में से सभी। तो आठवां का उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखो बच्चों आठवां का उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आठवां का उत्तर उपयुक्त, क्योंकि औपचारिक, अनौपचारिक एवं स्वाभाविक माहौल में तथा सामाजिक परिवेश में बच्चे प्रथम, दूसरी और तीसरी भाषा को जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में उन्हें अंतः क्रिया करने के अधिक से अधिक क्या मिलते हैं, अवसर मिलते हैं। इसलिए उपयुक्त जो है वो सभी सही हो जाएगा। चलिए देखिए नवा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है।
कह रहा है कि आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वो चीज क्या है आपको बताना है। ए, भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षक का नजरिया। बी, भाषागत विविधता के प्रति संवेदनशीलता। सी, भाषा के आकलन की प्रक्रियाएं। और डी, किसी भाषा विशेष का साहित्य। तो आपको बताना है कि भाषा के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण जो है इसमें क्या है। तो देखिए इसका महत्वपूर्ण सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो पहला है भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षक का नजरिया, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए भाषागत विविधता के प्रति संवेदनशीलता, आकलन की प्रक्रिया तथा किसी भी भाषा विशेष का साहित्य भाषा विशेष में दक्षता लाने के लिए संसाधन कार्य करता है, जबकि किसी एक शिक्षक का नजरिया भाषा शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्या कह रहा है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम शिक्षक का घटक नहीं है, शिक्षण का घटक नहीं, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण अधिगम का घटक, अधिगम शिक्षण का घटक नहीं है। शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम या माता पिता। तो आपको बताना है कि कौन जो है भाषा शिक्षण का अधिगम जो है भाषा अधिगम शिक्षण का घटक नहीं है। तो 10वां का उत्तर बताइए। तो ये बड़ा आसान है, माता पिता जो है ये घटक इसमें नहीं होता है, जबकि शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम ये जो तीनों घटक होते हैं, माता पिता भाषा अधिगम शिक्षण का घटक नहीं होता है, क्योंकि माता पिता भाषा अर्जन में सहायक भूमिका निभाते हैं। शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण विधि अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में के प्रमुख जो है वो घटक माने जाते हैं। चलिए 11 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहे भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है। कह रहा है कि भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है। पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना। कह रहा है भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है। पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना। तो आपको बताना है कि 11 का उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा, सटीक जो उत्तर होगा वो होगा वार्तालाप करना। क्या करना, वार्तालाप करना। देखिए बच्चे वार्तालाप द्वारा अपने मन के विचारों को क्या करते हैं, आदान और प्रदान कर सकते हैं एवं अपने अनुभवों को प्रभावी ढंग से अपनी सहपाठियों के बीच जो है आप क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों की जो भाषाई क्षमताओं में वृद्धि में बच्चे में परस्पर बातचीत जो है वो सर्वाधिक सहायक होती है। अतः हम ये बात को कह सकते हैं कि वार्तालाप करना जो है भाषा सीखने का एक प्रभावी उपाय होता है। ठीक, चलिए अब देखिए 12 नंबर का क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे, कह रहा है कि भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे ए, उच्चारण क्षमता का विकास करते हैं, बी, पढ़ना लिखना सीखते हैं, सी, स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, डी, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं। तो आपको बताना है कि 12वां का उत्तर जो है वो क्या सही हो जाएगा। आपको बताना है 12वां का उत्तर ए होगा, बी, सी या डी। तो देखो बच्चों जो 12वां का उत्तर हो जाएगा वो कौन सा उत्तर हो जाएगा, वो पहला हो जाएगा, उच्चारण क्षमता का विकास करते हैं। पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक जो प्रयोग होता है उच्चारण क्षमता का किसमें होता है, विकास का। देखिए पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे इसमें प्रारंभिक स्तर पर अपनी उच्चारण क्षमता का विकास करते हैं। छात्र नियमित अभ्यास से पढ़ना लिखना या किसी कार्य को करना सीखते हैं। यह अभ्यास ही उनकी स्मरण क्षमता का विकास करने में सहायक होता है। ठीक, चलिए अब आते हैं 13 नंबर सवाल पे। क्या कह रहे हैं, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम की विशेषता नहीं है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम की विशेषता नहीं है। ए, भाषाई आदतों का निर्माण, बी, भाषाई अंतर्दृष्टि का निर्माण, सी, भाषा के शब्दों का निर्माण और डी, भाषा के मानक रूप का निर्माण। तो 13 का आपको उत्तर बताना है कि 13 का उत्तर क्या हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम की विशेषता नहीं है। भाषाई आत्माओं का निर्माण, भाषाई अंतर्दृष्टि का निर्माण, भाषा के शब्दों का निर्माण, भाषा के मानक रूप का ग्रहण। देखिए भाषा अधिगम की विशेषता नहीं है। तो देखो बच्चों भाषाई आत्मा का निर्माण होता है, भाषाई अंतर्दृष्टि का निर्माण होता है, भाषा के शब्दों का निर्माण जो है वो इसमें ये विशेषता इसकी जो है वो नहीं होती है। अर्थात 13 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी। देखो भाषा के बच्चों का निर्माण जो है भाषाई अधिगम की विशेषता नहीं है, शब्दों का निर्माण जो है भाषाई अधिगम की विशेषता नहीं है। आदत का निर्माण, अंतर्दृष्टि का निर्माण तथा भाषा के मानक रूप को ग्रहण करने के लिए बालकों को योजनाबद्ध तरीके से भाषा के साथ अंतःक्रिया करने के लिए अवसर देना आवश्यक होता है। अतः भाषाई जो आदतों का निर्माण है, भाषाई अंतर्दृष्टि का निर्माण तथा भाषा के मानक रूप का निर्माण करना, ये सभी भाषा अधिगम की विशेषताएं होती हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं के लिए सबसे उपयुक्त है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं के लिए सबसे उपयुक्त है। ए, बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल करना, बी, बच्चों को देखते हैं कि उन पर ध्यान आकर्षित करने तथा उस पर संयुक्त टिप्पणी करने को कहें, सी, सामाजिक कार्यों की अनुकृति वाले और डी, बच्चों को फिल्म देखने के लिए प्रोत्साहित करें
खेले, प्रोत्साहित करें या खेले। ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो 14 का सही हो जाएगा। तो देखो बच्चों, 14 में जो सबसे उपयुक्त सही हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों को बार बार वार्तालाप में क्या करना, शामिल करना। देखिए, अधिगम के रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं के लिए सबसे उपयुक्त जो होता है वो होता है कि बच्चों को बार बार वार्तालाप में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। बच्चे को देखकर उन पर ध्यान आकृष्ट करने तथा उन पर संयुक्त टिप्पणी करने को कहने, सामाजिक कार्यों की अनुकृति वाले खेल खेलने देने के लिए तथा बच्चों को फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित करने में उन्हें रचनात्मकता को विकसित उनकी रचनात्मकता जो होती है वो क्या होती है, वो विकसित होगी। परंतु बार बार वार्तालाप करना भाषा कौशलों में दक्षता लाता है। इसलिए उत्तर जो होगा वो ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए और अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। कह रहा है कि किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है। किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है। मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। मातृभाषा का प्रयोग सहायता करने की जगह बाधा उत्पन्न करता है। शिक्षक के द्वारा मातृभाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। और डी, शिक्षार्थियों द्वारा मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको बताना है कि किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है। तो देखो बच्चों, किसी भी नई भाषा को सीखने के संदर्भ में मातृभाषा का ज्ञान जो है वो सहायक होता है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए मातृभाषा का ज्ञान जो है वो सहायक जरूरी है। जब भी हम किसी अन्य भाषा को सीख रहे होते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि हम अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा को भी अधिग्रहित जो है वो कर रहे होते हैं। मातृभाषा कभी भी बाधा का कार्य नहीं करती, बल्कि नई भाषा के अधिग्रहण में वो सहायता प्रदान करती है। भाषा समृद्ध परिवेश में दूसरी भाषा को पहली भाषा के समान ही अधिग्रहण किया जा सकता है। इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो पहला सही होगा। ठीक है, तो ये रही हम लोग की आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।